देखिए गिरिराज सिंह वो उस पार के लोग, कोई उनको अब इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको सीधे गेट आउट फ्रॉम बेगूसराय कर देगा। अच्छा, एकदम रिफाइनरी में अगर आप देखिएगा तो रिफाइनरी में वो जाते हैं, एसी में बैठते हैं, कोको कोला पीते हैं, चिकन मटन खाते हैं, सूटकेस लेते हैं और चल देते हैं ईडी से सेटिंग गेटिंग करके। क्या है सूटकेस में, क्या है सूटकेस में? तो आपको गिरिराज सिंह से पूछ के बता दीजिएगा। और आप भी समझते हैं सूटकेस में क्या रखा जाता है। अच्छा। गुलाबी रहता है, ग्रे रहता है, भरा हुआ रहता है। क्या बात। इसीलिए हम कहना चाहते हैं रिफाइनरी मैनेजमेंट से, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हैसियत से, कि आपको बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो आंदोलन होगा, और जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बेगूसराय का बेटा क्या इंजीनियर अच्छा नहीं होता है? विदेश में जाके काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ मजदूरी कराई जाती है लोगों से। अरे मजदूरी भी जो होता है ना, उसमें भी धांधली होता है। मजदूरों को पूर्ण रूप से उनका जो बोर्ड रेट तय किया जाता है, जो पैसा उन्हें मिल जाता है। साहब का अलग है वहां पर। देखिए कितना हम लोगों का, हम जहर लेते हैं और वो लोग कितना मजा लेते हैं, सो दिखाते हैं। साहब के लिए अलग स्विमिंग पूल, साहब के लिए अलग जिम, वर्कर के लिए अलग जिम, जहर हमारे लिए। देखिए कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई वैसा है ही नहीं है। बुरा नहीं मानेंगे वो मेरे कांग्रेस के मित्र। अच्छा, इन मुद्दों से हटकर अब हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत पुरानी पार्टी है, एक बहुत पुरानी विचारधारा है। आप हमको एक बात बताइए, जब अब लोकसभा का माहौल बन रहा है पूरे देश में, जहां एक तरफ जो राष्ट्रीय पार्टी है विपक्ष की कांग्रेस, वो पूरे देश में घूम रही है और जितनी भी पार्टियां हैं सभी को एकजुट कर रही है, तो हमको एक बात बताइए कि अगर आप महागठबंधन के साथ है तो आपकी पार्टी की क्या मजबूती है, अभी उसको लेकर बात करेंगे। आपको मैं कह देता हूं कि बेगूसराय की हम यहाँ से अभी बात कर रहे हैं। बेगूसराय में सबसे अगर मजबूत पार्टी है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है। अच्छा, इसलिए है इसकी बात है कि इसका कार्यकर्ता आपको हर एक गली मोहल्ले में मिलेगा। और क्या होता है कि दूसरी जो पार्टी हैं जो अभी जीती हुई हैं, उनके पास पैसा है। अच्छा, उनके पास धनवान लोग हैं, वो लोग धनवान हैं। अच्छा, वो लोग जो हजार करोड़ रुपया जो देते हैं अडानी को सब्सिडी, उससे लेते हैं लाख करोड़ में, उसका पैसा उनके पास रहता है, वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरा, जब देखिए जब हम अलग अलग हैं तो शक्ति हमारी अलग अलग जगह है। जब हम एक साथ हैं तो हम मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हैं। और आने वाला 2024 में निश्चित रूप पर यहाँ पर लाल झंडा लहराएगा। अच्छा। गरीबों की आवाज़ को हम संसद में पहुंचाएंगे, छात्रों की आवाज़ को वहां पहुंचाएंगे, माँ बहनों की आवाज़ को पहुंचाएंगे, युवाओं की आवाज़ को पहुंचाएंगे, बेरोजगारों की आवाज़ को पहुंचाएंगे। बेगूसराय में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में अब लोकसभा लड़ने लायक कोई वैसा बड़ा चेहरा नहीं है, आपके हिसाब से क्या? अरे बाप क्या बोलते हैं, आज के डेट में कम्युनिस्ट पार्टी में एक से एक नेता है। जैसे शत्रुघ्न बाबू, आदरणीय शत्रुघ्न बाबू, अच्छा, अवधेश दा, बहुत है। नेताओं की कमी नहीं है। अच्छा, जितना नेता का नाम बोलेंगे, हमको तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हमारे में एक तरीका है कि हम उन्हीं को कैंडिडेट का नाम बताते हैं जिनको हम लोग चुन करके हम लोग भेजते हैं। अच्छा अच्छा, सर्वसम्मति से एक नेता हमारा होता है, उसको भेजते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं इसमें कहीं पे कोई दुमत ही नहीं है। नेता बहुत है भाई। अब महागठबंधन दल के और भी कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के, जो आ रहे हैं सामने, कह रहे हैं कि हम ही लड़ेंगे या हम ही कैंडिडेट हो सकते हैं या हमारा जनाधार ज़्यादा है। उनका कोई भी एक भी आदमी जो दल के जो प्रमुख है वो नहीं बोले। अभी मान लीजिए कि अभी हम ही बोल दे कि हम ही लड़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी से, ये तो छोटापन हुआ ना। वैसे लोग हैं, और ये इन सब चीज़ों से लोगों को परहेज करना चाहिए। अच्छा, अगर इस टाइप का चीज़ अगर बोलते हैं तो आप इनमेच्योर पॉलिटिशियन हैं। आप एक अच्छे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ नहीं है। जहाँ पे नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, जहाँ पर तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमारे नाम राम नरेश पांडे बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न दा बैठे हुए हैं, अवधेश दा बैठे हुए हैं, ये तो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत चलती है। बेगूसराय में मात्र एक विकल्प है CPI, दूसरा कोई नहीं। और सब लोग, कांग्रेस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। अच्छा। सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई नहीं है। कुछ अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार डॉक्टर कन्हैया कुमार आपकी पार्टी से लड़े थे। जी लड़े थे बेगूसराय। हाँ, हार हुई थी उनकी। हाँ। और अगर इस बार भी, अब तो वो कांग्रेस में चले गए हैं, राष्ट्रीय नेता हैं,
अगर कांग्रेस चाहे कि फिर से कन्हैया जी को बेगूसराय से ही लड़वाया जाए कांग्रेस की टिकट पे, तो फिर आप लोगों की सहमति होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई वैसा है ही नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे वो मेरे कांग्रेस के मित्र। अच्छा वैसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप देख लीजिए ना, कहीं वैसा नहीं कुछ है। कांग्रेस को जो अभी आप देखिएगा तो महागठबंधन तो है सर, आप लोग तो हैं, पार्टी तो है इतनी बड़ी, कार्यकर्ता तो है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वो लोग हमको मदद करेंगे कांग्रेस के साथी। कांग्रेस के साथी हमारे साथ हैं। बेगूसराय में जो दिन रात रहते हैं, बेगूसराय की जो धरती पे दिन रात रहते हैं, जो बेगूसराय के लिए दिन रात काम करते हैं, लोग वैसा खोज रहे हैं। किसी को भी लोग देखिए, गिरिराज सिंह उस पार के लोग, कोई उनको अब इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको सीधे गेट आउट फ्रॉम बेगूसराय कर देगा। अच्छा, एकदम उनको टिकट भी देगा कि नहीं देगा इस बार। तो 4.5 लाख वोट से जीतने वाले प्रत्याशी के लिए आप इस तरीके से करें, अभी कैबिनेट में मंत्री हैं वो, ऑलरेडी यहाँ से जीत के गए। अरे भाई मेरे, देखिए कुछ चीज का फैक्टर होता है। उन्होंने उस समय भंजा लिया, उन्होंने भंजा लिया, हाँ भंजा लिया। अच्छा। और रुपया का भी बहुत जोर शोर से उनका खर्चा हुआ। इस बार जनता को, बेगूसराय के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? बेगूसराय के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया? नहीं दिया। वो हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा आ गया इसी बहाने। रिफाइनरी में अगर आप देखिएगा तो रिफाइनरी में वो जाते हैं, एसी में बैठते हैं, कोको कोला पीते हैं, चिकन मटन खाते हैं, सूटकेस लेते हैं और चल देते हैं ईडी से सेटिंग गेटिंग करके। क्या है सूटकेस में? क्या है सूटकेस में? तो आपको गिरिराज सिंह से पूछ के बता दीजिएगा। और आप भी समझते हैं सूटकेस में क्या रखा जाता है। अच्छा। गुलाबी रहता है, ग्रे रहता है, भरा हुआ रहता है। क्या बात। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेगूसराय में, पूरे भारत में गिरिराज सिंह बने यहाँ के सांसद। बेगूसराय नंबर 1 हो गया पॉल्यूशन में। होता है सूटकेस का मैनेजमेंट होता है, चुप रहते हैं, कभी बोले? पूरे भारत में आप जाकर चेक कर सकते हैं, नेट पे आप चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है बेगूसराय। और आप जानिए कि जब बेगूसराय पोल्यूटेड शहर है, तो यहाँ के जो युवा जो जहर ले रहे हैं, जिनका आयु 10 साल घट रहा है, क्या उनको रिफाइनरी में जॉब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रिफाइनरी में फैक्ट्री एक्ट के तहत 8 किलोमीटर रेडियस में बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सड़क, शौचालय, सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। फ्री मिलता है ये सब जगह, यहाँ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है बाबू? गिरिराज बाबू, अगर आप हैं इतने संपत्ति वाले, तो क्यों नहीं दिलवा दिए इतना दिनों में? ये बेगूसराय में कोई विकास का काम नहीं, कहीं नहीं किए, इसीलिए लोग इनको रिजेक्ट। गिरिराज सिंह का तो नाम आप बेकार ले लेते हैं। उनको वो आएंगे सिर्फ बेगूसराय में खाने के लिए आते हैं बेचारे। बेगूसराय भोज, और आप ही बोल दिए, आप भी समझते हैं इस बात को। वो भोज वाले नेता हैं आपके यहाँ, मतलब समझे ना, वो काम से नहीं आएंगे, खाने के लिए आते हैं। मटन चिकन के बहुत शौकीन है, स्पेशली मटन के वो शौकीन है, वो मटन खाने के लिए आएंगे। मटन चिकन खाएं, हमको कोई दिक्कत, लेकिन बेगूसराय का काम भी करें। बेगूसराय का नमक खाएं आप, तो बेगूसराय का आपको काम करना चाहिए था, जो वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं रिफाइनरी मैनेजमेंट से, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हैसियत से, कि आपको बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो आंदोलन होगा, और जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बेगूसराय का बेटा क्या इंजीनियर अच्छा नहीं होता है? विदेश में जाके काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ मजदूरी कराई जाती है लोगों से। अरे मजदूरी भी जो होता है ना, उसमें भी धांधली होता है। मजदूरों को पूर्ण रूप से उनका जो बोर्ड रेट तय किया जाता है, जो पैसा वो नहीं मिल जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि आप जैसे बहुत कम लोग ही ईमानदार पत्रकार हैं कि जो इस चीज को सामने ला रहे हैं, निकल लोग लाते भी नहीं है। आप जानिए कि रिफाइनरी से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, चिमनी में वो नहीं लगाते हैं। रिफाइनरी में है बीआरडीबी टाउनशिप में स्कूल है, जो रिफाइनरी के वर्कर हैं उनके बच्चे को कम फीस लगेगा और आपके बच्चे को ज़्यादा फीस लगेगा। शिक्षा में भी दो नीति कीजिएगा। शर्म आना चाहिए रिफाइनरी के ईडी को, रिफाइनरी की मैनेजमेंट को। हम बार बार कहते हैं कि क्यों ऐसा चल रहा है। शिक्षा में तो बराबरी कीजिएगा ना भैया। साहब का अलग है वहां पर, देखिए कितना हम लोगों का, हम जहर लेते हैं और वो लोग कितना मजा लेते हैं, उसको दिखाते हैं। साहब के लिए अलग स्विमिंग पूल, साहब के लिए अलग जिम, वर्कर के लिए अलग जिम, और जहर हमारे लिए। आप जाकर के देख लीजिएगा, अपने लिए वो बनाते हैं 4-4। अगर आप जाइएगा तो वहां देखिएगा टाउनशिप के अंदर में एक है पाइपलाइन का बहुत बड़ा सा बनाया हुआ है, मतलब कि शादी विवाह कीजिएगा तो उसके लिए। अच्छा। एक जुबली हॉल है। हाँ। उसमें थिएटर नाटक के लिए। हाँ। लेकिन आप नहीं कर पाइएगा। आप अपनी बच्ची की शादी करना चाहिएगा कि वहाँ सस्ता में हो जाए, तो नहीं होगा। भाई कैसा हमको सुविधा मिल रहा है?
इसीलिए आप लोगों को सचेत हम करना चाह रहे हैं कि रिफाइनरी से, अच्छा हॉस्पिटल है रिफाइनरी है तो सिर्फ किसके लिए है? वर्कर के लिए। भाई जहर हम लोग, तुम रिटायर होता है चले जाते हो, बहुत कम लोग हैं यहाँ करके जो रहते हैं। जो लोग यहाँ पर चारों तरफ रिफाइनरी के हैं 8 किलोमीटर रेडियस में, वो लगातार जहर ले रहे हैं। 10 साल लाइफ कम करना मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह हकीकत है। जहरीला गैस हम लोग ले रहे हैं, इसी के कारण हम लोगों का जो है शहर नंबर 1 हो चुका है। तो बेगूसराय के 8 रिफाइनरी को चाहिए था कि पूर्ण रूप से इन लोगों को 8 किलोमीटर के रेडियस में पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, शौचालय का व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट इनको करना चाहिए था, जो नहीं कर रहे हैं। अब पूछेगा लोग जागरूक हो रहा है। एडी साहब इस पे गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं आपसे भीख मांग रहे हैं। इसीलिए इसको गंभीरता से लीजिएगा। आने वाले जल्द ही आपसे हम युवाओं को संगठित कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, नौकरी मांगेंगे, और आपको हम कह देते हैं आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत से, इज्जत से आप हमारी मांग को मान लेते हैं, आपको साधुवाद, नहीं तो संघर्ष के मैदान में आपसे मुलाकात होगी। चलिए आखिरी, अब तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, पूरा माहौल टाइट है पूरे इंडिया में, है ना? क्या कहेंगे इस बार महागठबंधन की कैसी मजबूती है, और बिहार में क्या इम्पैक्ट रहेगा इस महागठबंधन का? देखिए बिहार का तो रिजल्ट पहले से ही आउट है। क्या आउट है? महागठबंधन। क्या बात कर, एकदम हाँ। एकदम ये हवा वाली बात नहीं। हाँ, ये सम्राट चौधरी आए, बोले कि एक भी सीट नहीं बचने देंगे, सारा जीत लेंगे। ओह, सम्राट चौधरी को तो अभी क्यों बनाया है? अभी क्यों बनाया इनको अध्यक्ष? ये लोग जो देखिए, ये लोग धर्म का खेल, जाति का खेल करते रहे। हम एक ही बात कहते हैं कि हम बात करेंगे विकास की, हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात करेंगे बिहार की उन्नति की। इस मामले में हमसे ज़्यादा कोई नहीं। बिहार में कितना भी लोग चाहा कि दंगा करवाए, दंगा नहीं हुआ। हम इसीलिए कहते हैं कि बिहार में सारे के सारे जो सीट होगा वो जाएगा महागठबंधन का, और बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे होंगे सांसद होंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू देवा जी हमसे इतना देर बात करने के लिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो चैनल है आगे बढ़े, इसी तरह सच्चाई को आप दिखाएं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर। अभी आप सुन रहे थे शंभू देवा सर को, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रदेश सचिव हैं, और ये बहुत जल्द रिफाइनरी जो जिस तरीके से प्रदूषण कर रही है और शहर की जनता को उसमें जॉब नहीं दे रही है, रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, उसको लेकर ये आंदोलन करेंगे। बाकी जो महागठबंधन का जो सीन है पूरे इंडिया में, उसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि महागठबंधन के सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं है, देश की सरकार बदलने जा रही है। आपकी क्या राय है आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।